हर जोर जुल्म की टक्कर से, हर जोर जुल्म की टक्कर से जो हमसे टकराएगा, शहरी विकास मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उत्तरकाशी नगर पालिका में इस वक्त हम मौजूद हैं और 19 जुलाई से तमाम सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं और हड़ताल की वजह है जो 11 सूत्री मांग है आपकी। 11 सूत्री मांग को लेकर तमाम सफाई कर्मी पूरे उत्तराखंड में आंदोलित हैं और सड़कों पर सफाई गंदगी को लेकर काफ़ी बुरा हाल यहाँ पर हो गया है। क्या इनकी मांगे हैं, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे इनसे और कोशिश करेंगे जानने की कि उनकी मांगे किस स्तर पर हैं और क्यों ये यहाँ पर आंदोलन के लिए मजबूर हुए हैं। चले बात करते हैं रवि, अंकित कौन है? हाँ, चलो बैठिए। बताइए अंकित जी, क्या कितनी सूत्रें मांगे हैं आपकी? हमारी सर ये 11 सूत्रें मांगे हैं, प्रदेश स्तर से चल रही है। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी के आह्वान पर ये आंदोलन चल रहा है सर। हाँ। इसमें जो हमारी मुख्य मांग है, पहले तो जो नगर निकायों में ठेका प्रथा है ये बंद हो जाएगा। जो भी कर्मचारी हमारा सफाई कर्मचारी ठेके में है वहाँ उसका पूर्ण शोषण कर रहे हैं ठेकेदार, वो बंद हो जाए। दूसरा है सर हमारा संविदा जो कर्मचारी हमारे काफी 15 या 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, काफी लंबे समय से वो काम कर रहे हैं, उनको नियमित करा जाए। और तीसरा है सर हमारे जो मृत आश्रितों में मतलब संशोधन कर नियुक्ति दी जाए। ये जो तमाम मांगे हैं इसको लेकर के आप बहुत पुरानी मांगे हैं, ये तब से आप लोग लड़ रहे हैं, ये किस स्तर पर पहुंची हैं? जब पिछली बार जब आपकी वार्ता हुई थी, हड़ताल हुई थी, तो किस स्तर पर पहुंची थी? किससे वार्ता हुई थी? आपके क्या आश्वासन मिला था आपको? सबसे वार्ता हुई थी प्रदेश कार्यकारिणी के कुछ पदाधिकारियों की, उसमें ये उन्होंने 2 माह का वक्त मांगा था, जबकि 2 मई को ये हड़ताल हो जानी चाहिए थी, पर कोरोना काल दूसरी लहर आ चुकी थी प्रदेश में, इसलिए स्थगित कर दी थी। सरकार ने 2 महीने का टाइम मांगा, फिर भी हमने और समय दे दिया, उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं की। सरकार तो बिल्कुल सफाई कर्मचारियों को सर ऐसा सोच रही है कि इनको मार दो ले जाके। कोरोना काल में हमारे कर्मचारी जिस तरह से मौत के मुंह में से काम कर रहे थे, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। बिल्कुल, सफाई कर्मचारी कोरोना काल में काम कर रहे थे। जो पिछली बार वार्ता हुई थी वो क्या हुई थी, कहाँ पर अभी तक क्या स्तर है उसका? अभी तक कोई सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है सफाई कर्मचारी के, अभी आश्वासन दे रही है। हमें आश्वासन नहीं चाहिए सर, हमें आदेश चाहिए सर। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के जो ठेका प्रथा चल रही है उससे आपको परेशानी क्या है, किस तरह की आपको दिक्कतें हैं? सर उसमें हमारे ठेका पड़ते सर के हमारे घर के 7-8 हजार रुपए तनख्वाह के कारण से हमारे रोजगार नहीं चल पाता है सर। हम 7-8 हजार रुपए की 7-8 हजार रुपए की कृपा से सर, तो हमारे घर के और हमारे बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? बिल्कुल, तमाम जो यहाँ पर दिक्कतें हैं कि 11 सूत्री मांगे हैं, 11 सूत्री मांगों में ऐसी कौन सी चलिए हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अध्यक्ष जी, पूरे हालांकि नगर पालिका से जुड़े मामला और आपके कैंपस में लोग बैठे हुए हैं, तमाम तरह के संगठन भी यहाँ पर समर्थन देने आए हैं। ये जो मांगे हैं काफ़ी समय पहले से ये लोग कर रहे हैं, किस स्तर की मांगे हैं और क्या आपका समर्थन है? आपके स्तर से क्या है? मेरा पूरा समर्थन तो है सफाई कर्मचारियों की मांगे पूरी जी। ये जो 11 सूत्री मांगे इनकी हैं, इसमें आप मतलब नगर पालिका का क्या रोल रहता है? शासन स्तर से सब तय होता है? सारी शासन स्तर की मांगे हैं, सरकार के स्तर की है। और मैं चाहूंगा कि सरकार में जो लोग बैठे हैं उन लोगों को तुरंत ध्यान देना चाहिए इस पे, इन लोगों की मांगों को पूरा करना चाहिए, ताकि इन लोगों को भी सुविधा मिल सके और जनता को भी सुविधा मिल सके। सारे जनता में बहुत आक्रोश है, पूरा शहर पूरा उत्तराखंड गंदगी की कगार पे है। क्या कोई संस्तुति वगैरह जाती है आपके स्तर से? कोई संस्तुति जाती है? संस्तुति जाती है? कोई नहीं जाती, लेकिन मैं भेज रखा हूं लेटर। जी, मैंने लेटर भेज दिया जी कि इनकी डिमांड जल्दी पूरी की जाए, और ताकि पूरे शहर में अब तो महामारी फैलने की स्थिति आ गई। अगर जल्दी सरकार इस पर कोई फैसला नहीं करती, इनके साथ वार्ता नहीं करती, मैं तो माननीय मंत्री से और सीएम साहब से अनुरोध करूंगा कि तुरंत। सर, एक हफ्ता हो गया है, काफी स्थिति बाजार की खराब है, कोरोना काल भी चल रहा है, तीसरी लहर की बात की जा रही है, तो क्या बीच का रास्ता कुछ निकल सकता है? क्या आपकी वार्ता हो रही है या आपके माध्यम से कुछ वार्ता हुई है? निश्चित तौर पर निकल सकता है, अगर सरकार की मंशा हो तो बीच का रास्ता निकल सकता है। और मैं चाहूंगा, सरकार से अनुरोध करूंगा और अपने सफाई कर्मचारियों से अनुरोध करूंगा कि सरकार तो भाड़ में जाए, सरकार जो करे, लेकिन आम जनता इसमें मर रही है। मैं तो इनसे भी अनुरोध करूंगा कि हड़ताल अपनी जल्दी से तोड़े, सरकार की बात जब माने तब माने, क्योंकि
आम जनता को बड़ी दिक्कत आ गई है। दिक्कत इसलिए आ गई, सारे शहर में गंदगी का अंबार लग गया है, महामारी फैलने वाली है, तीसरी लहर कोरोना की चल रही है। इसलिए मैं सफाई कर्मचारियों से अनुरोध करूंगा कि इनकी हड़ताल, सांकेतिक हड़ताल चलती रहे, लेकिन आम जनता को, ये सरकार को जरूर चेताए, लेकिन आम जनता को परेशान न करे। मेरा इनसे अनुरोध है। क्या जीरो वेस्ट पे हड़ताल पे है? जीरो वेस्ट इनके सहयोग में आ रखी है। हालांकि वो तुम्हारी शाखा है, वो भी इनके साथ ही है। लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करूँ, जो इनके बड़े नेता हैं, जो प्रदेश स्तर पे है, उनको माननीय मंत्री से अपनी बात बुलाए, उनसे वार्ता करें, जो उनकी डिमांड जल्दी पूरी हो उनको पूरी करें, और बाकी जो डिमांड्स रह गई उनके लिए कोई आयोग, कोई नीति बनाए, उसके लिए कोई कमेटी बनाए, कोई व्यवस्था करें, उनसे वार्ता करें, ताकि सरकार ये तमाम मुसीबतों से छुटकारा मिल सके। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया। तो हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष जी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि उनका पूरा का पूरा समर्थन सफाई कर्मियों के साथ में है, लेकिन क्योंकि तमाम जो मांगे हैं वो शासन पर लंबित हैं। तो अध्यक्ष जी आप हमारे साथ जुड़े थे, शुक्रिया। तमाम जो यहाँ पर संगठन के लोग हैं, इनसे एक बार फिर जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना काल है, एक बार आपने पहले भी फ्रंट वॉरियर्स के रूप में काम किया है, लेकिन जिस तरह से तीसरी लहर आ रही है, एक सप्ताह हो चुका है, कोई वार्ता का दौर या कुछ आपके प्रदेश स्तर से किसी से वार्ता हुई है क्या? वार्ता हुई है सर, हमारे प्रदेश स्तर से कल शाम को, पर वो वार्ता सफल हुई है। हमारी कई बार वार्ता हुई है, 2-3 बार जुलाई को भी वार्ता हुई है, पर उन्होंने कोई भी वार्ता में संतोषजनक निर्णय नहीं लिया है। अच्छा, 11 मांगे आपकी हैं। अमूमन ये होता है कि सभी की सब मांगे पूरी करना संभव नहीं होता है, कुछ खास मांगे हैं जिस पे आप लगे कि बीच का रास्ता निकल सकता है? खास मांगे हैं सर, ये सर पड़ती है कि ठेका प्रथम मुक्त हो जाए, और संविदा पर जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण तुरंत हो जाए, और जो हमारे ये जो ठेकेदारी प्रथा है बिल्कुल इसको समाप्त कर दे रहे हैं, जिससे कि सफाई कर्मचारी का शोषण हो रहा है, उसकी मानसिक और आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही है। आपके जो प्रदेश संगठन है उनकी किस स्तर पे वार्ता हुई है अभी तक? शहरी विकास मंत्री जी से वार्ता हुई है, अभी तक उनसे आके अभी कोई वार्ता नहीं हुई है, वो वार्ता कल विफल हो चुकी है। तो तमाम जो यहाँ पर सफाई कर्मी बैठे हुए हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके हालात फिलहाल कैसे चल रहे हैं। इससे पहले भी जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो संविदा में काम करते हैं उनको काफ़ी मुश्किल उनको होती है। तो जिस तरह से आप क्या स्थायी हैं यहाँ पे, संविदा पे हैं? क्या नाम है आपका? अच्छा, आप संविदा में किस तरह से दिक्कतें होती है जो आप हड़ताल करने को मजबूर हो गए हैं? क्या आप क्या करना, हमने 9,000 में होता है क्या? हमें परमानेंट नहीं करे, 15 साल हो गए हमको काम करते करते यहाँ समिता में। 15 साल से आगे तो हमने पक्का हो जाना था यहाँ। तो चलिए, अपनी अपनी समस्याएं हैं। जो तो सफाई कर्मी हैं उनका ये कहना है कि इतने कम वेतन में उनका काम नहीं हो पाता, उनके घर का चौका चूल्हा नहीं चल पाता है। लेकिन फिर एक बात वही बात आती है कि सरकार की अपनी इससे पहले भी बात आप लोग कर चुके हैं, क्या प्रमुख रूप से है जो आप जी प्रमुख रूप से क्या चीजें हैं जिसकी वजह से ये? बहुजन समाज पार्टी का जमुई विधानसभा का प्रभारी हूँ। जी मैंने इनको समर्थन दिया। मेरा सरकार से निवेदन है कि समान वेतन और समान कार्य सबके लिए लागू करो, यही हमारी मांग है। समान वेतन मिल जाए तो क्यों ले हड़ताल वो? समान वेतन करो सबके लिए, समान कार्य समान वेतन। ये ठेकेदारी क्या शोषण नीति बना रखी है इन्होंने, गरीबों का शोषण हो रहा है। तो नहीं ठीक है, ये जो तमाम बातें कही, इनके साथ भी दिक्कतें हैं, लंबे समय से लोग आंदोलित हैं। लेकिन दूसरा पक्ष भी है, जैसे कोरोना की लहर चल रही है तो बीच अगर जो, क्योंकि आम लोगों की उसमें कोई गलती नहीं है, सरकार के स्तर से गलती हो रही है, दबाव बनाना अलग चीज है। क्या बीच का रास्ता हो सकता है? समान वेतन समान कार्य, जी यही बीच का रास्ता है। क्यों सर, गलत बोल रहा हूँ मैं? समान वेतन मिल जाए सबको। बिल्कुल समान वेतन और समान ये जो आप लोगों की 11 मांगे हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं, मतलब जो बीच की बातें की जा सकती है उसको लेके? अभी तक जो सरकार से बात हुई, प्रदेश स्तर ने क्या कहा, किन चीजों पे उनको लगता है कि ये वार्ता हो सकती है, किन चीजों पे अड़े हुए हैं? शहरी विकास मंत्री जी से जो वार्ता हुई है वो किसी भी मांग के लिए संतोषजनक कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। अगर एक पे भी कोई कार्रवाई होती है तो बहुत अच्छा होता है सर, पर ये तो कोई भी बात सुनने के लिए सरकार राजी नहीं है। इसलिए नहीं, क्या आपके जो प्रदेश संगठन ने बताया, वजह क्या बता रहे हैं? कोई वित्त की कमी है या पद ही नहीं है, इस तरह की क्या दिक्कतें उन्होंने बताई आपको? पद ही नहीं है सर, ये तो पद सरकार को करने पड़ेंगे ना सर। पद कैसे, रिक्त पद काफी है हमारे यहाँ सर।
60 से बनी है नगर बिल्कुल पूरी असमंजसता बनी हुई है। इतने लंबे समय से जो आंदोलित हैं, अभी इनको ये पता नहीं है कि आखिर मामला कहाँ पर अटका हुआ है। लंबे समय से ये लोग आंदोलित हैं। बार-बार उनको आश्वासन मिलता है और हड़ताल होती है और फिर टूट जाती है। शहर गंदा होता है, फिर सफाई होती है और जब सफाई एक बार पूरा शहर साफ करना पड़ता है, आखिर उन्हीं को सफाई करनी पड़ती है। हालाँकि अभी गंदगी है, लेकिन जब भी ये हड़ताल टूटेगी उसके बाद सफाई कर्मियों को ही उस गंदगी को साफ करना पड़ेगा और एक दिन उनको 11 दिन की मेहनत करनी पड़ेगी, 10 दिन की मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं न कहीं जो भी काम करना इन्हीं को करना है, तो जब देर-सवेर जो भी काम होना है तो समय पर हो जाए तो न तो नगरवासियों को परेशानी होगी, ना सफाई कर्मियों को परेशानी होगी। और इसके साथ भी जो कोरोना को लेकर के तीसरी लहर को लेकर जो सरकार चिंतित दिखाई दे रही है, हॉस्पिटलों में लगातार भ्रमण हो रहे हैं और जो वहाँ पर व्यवस्थाएँ की जा रही हैं, तो उन व्यवस्थाओं में ये भी प्रमुख व्यवस्था के रूप में शामिल होना चाहिए कि नगर में जो गंदगी हो रही है, वो कैसे रोके। सफाई कर्मियों की मांगों पर भी कहीं न कहीं ध्यान दिया जाना चाहिए। नारेबाजी कर लीजिए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मुख्यमंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, शहरी विकास मंत्री होश में आओ, रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है। तो आपने देखा नगर पालिका उत्तरकाशी में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम जो सफाई कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो चिंता वाली बात यह है कि हर बार एक ही आश्वासन से ठगा जाता है और ये स्थितियाँ हर बार नहीं चलने वाली है, क्योंकि बच्चे को भी बहाना एक बार दो बार चलता है, बार बार यही चीज़ें कही जाती हैं। आखिर यदि इसका कोई स्थायी हल नहीं निकाला गया तो आखिरकार जो झेलना पड़ेगा वो आम लोगों को झेलना पड़ेगा और आम लोग अगर सड़क पर आ गए तो सरकार और सरकार के प्रतिनिधियों के लिए मुश्किल हो सकती है। गिरीश गैरोला, नगर पालिका परिषद उत्तरकाशी।